जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो आप ही मुझे जिंदा रख सकती हो। आप ही नहीं है तो फिर मेरी चिता पे कंडे डालने आना पड़ेगा, ये सच्चाई है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आपकी जन अदालत न्यूज़ में आज देखेंगे गोहद विधानसभा में चुनावी महादंगल में आज कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जाटव हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। बड़ा सवाल ले लेते हैं, जिस तरीके से आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के बीच आज मेवाराम जाटव ने बहुत बड़ा दर्द गोहद की जनता के बीच बयां किया है। आपने सीधा जनता से जिस प्रकार से आज आपने कहा है कि यदि मैं चुनाव नहीं जीतता हूं तो आप मेरी चिता सजा कर रखना, एक बड़ा सवाल आपने गोहद को असमंजस में डाल दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सच्चाई है कि 3 चुनाव तो मैं अपनी मर्जी से लड़ा हूँ, लेकिन अब की बार मैंने न मैं भोपाल गया न मैं किसी नेताओं से मिला। माननीय कमलनाथ जी से भी मैंने मिला और नेता लोगों से मिलते थे। हमारे गोहद के जो 18 उम्मीदवार थे भोपाल सभी नेताओं के पास जाते थे, यहाँ पर्यवेक्षक आते थे, मैं उनसे भी नहीं मिलता था। लेकिन और लोगों के समर्थक लेके भी भोपाल जाते थे, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं टूट चुका था, मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है, इतना मैं किसान का बेटा हूँ, आज तक मुझे ऐसा पद नहीं मिला, कोई विधायक नहीं बना हूँ। रणवीर जाटव से जैसा मैंने करोड़ों रुपए नहीं लिया है। मैंने क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है, 3 बार चुनाव हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने सोचा रणवीर जाटव विधायक बन गए थे कि 5 साल जी रहेंगे तब तक मैं 55 का हो जाऊंगा, 5 साल के बाद टिकट इनकार मिलेगा तब तक मैं 60 साल का हो जाऊंगा। इतनी मुझे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं 10 साल संघर्ष करता रहूं। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराए थे, आप भी सुनते रहते होंगे, सर्वे चल रहा है, सर्वे चल रहा है। मैंने सर्वे में भी बायोडाटा नहीं दिया था लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जब सर्वे कराया, लेकिन गोहद की जनता जनार्दन के बीच से मेरा नाम उठ के गया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मेवाराम यहाँ से काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है तो वही सबसे अच्छा होगा। तो माननीय कमलनाथ जी ने डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से और सभी मेरे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे टिकट दिया है। इसलिए दर्द झलक रहा था कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे टिकट दिलवा दिया। अब चुनाव में पैसा खर्च होता है, आप सब लोग ही मेरे माई बाप, भगवान, अन्नदाता, मैं सेवा करना चाहता हूँ 25 साल से गोहद की जनता की, लेकिन आज तक मुझे आशीर्वाद नहीं मिला था। लेकिन आज आप लोगों ने टिकट दिलवाया है तो मुझे गोहद की जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो जन सैलाब उमड़ रहा है कि अब की बार मुझे सेवा का अवसर जरूर देगी। आज आपकी माँ ने भी झोली फैला करके गोहद की जनता के बीच अपील की है, अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि माँ का जो दर्द है वो जनता आशीर्वाद? जब कोई बात हद से गुजर जाती है, 3 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, न मेरे घर को कोई पीड़ा हुई क्योंकि मुझ में सामर्थ्य था, न मेरे माँ को पीड़ा हुई, वो चुनाव में घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन अब की बार मैं 80 साल की माँ को रोज़ाना मना करता हूँ कि माँ तू मत जा, लेकिन उसको जन कैसा अंतिम इच्छा है कि मैं स्वर्ग में तभी जाऊँगी जब जनता जनार्दन को मैं अपना बच्चा को सौंप जाऊँगी। उसका कहना ये है कि मैं अपने बेटा को, मैं तो अब जाने वाली हूँ, लेकिन अब आखिरी में मैं जनता जनार्दन को, गोहद की जनता को अपनी सेवा के लिए अपने बेटा को सौंप रही हूँ, ऐसा मुझसे बोलती है मेरी माँ, लेकिन वो जाती है। इसलिए मेरा दर्द झलकाता कि मेरी माँ भी कष्ट में है, मैं भी कष्ट हूँ, मेरा परिवार है। अब जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो आप ही मुझे जिंदा रख सकती हो। आप ही नहीं है तो फिर मेरी चिता पे कंडे डालने आना पड़ेगा, ये सच्चाई है। राम जी, आप पहले भी बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आपको हताशा महसूस हुई। 2 चुनाव आप लड़ चुके हैं, तीसरा आपका चुनाव है, क्या लग रहा है गोहद विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको समर्थन दे रही है? अभी तक मैं 2008 और 2013 में चुनाव लड़ा था, इतना जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे कभी नहीं मिला। अभी मैं जिस गांव में जाता हूं, उस गांव में मैं स्वयं अकेली भी गाड़ी ले जाऊं तो पूरा गांव इकट्ठा मिलता है और पूरा गांव मेरे साथ चल देता है
और जनसंपर्क कराता है। कहीं कहीं तो मैं ये कह देता हूँ, लेट हो जाता हूँ रात में कि मुझे टाइम नहीं है, तो लोग रोडों पे आ जाते हैं कि सिर्फ स्वागत करा लो। और इतना जनसमर्थन मिल रहा है। जनसमर्थन इसलिए मिल रहा है कि हमारी गोहद की जनता स्वाभिमानी जनता है, वो अपमान को बर्दाश्त नहीं करती है। जो रणवीर जाटव यहाँ के विधायक थे, गोहद की जनता ने उस समय भी रणवीर जाटव को नहीं चुना था। 15 साल से भाजपा के कुशासन से गोहद की जनता, मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त थी, इसलिए रणवीर जाटव को कांग्रेस को वोट दिया और रणवीर जाटव विधायक बन गए। उसके बाद रणवीर जाटव ने जब हमारे देश प्रदेश और गोहद विधानसभा में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, आज भी कोरोना महामारी का है, उस समय टोटल लॉकडाउन था। हमारे गोहद के कई मजदूर भाई, बेरोजगार भाई अन्य प्रदेशों में जो अपना रोजगार करते थे, उस समय वहाँ उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, घरों में लोग थे, भूखों प्यासा मर रहे थे। तो इसलिए जब उनका समर का बांध टूट गया तो कई लोग, तो आपने सुना होगा कि पैदल चलने लगे, कई लोग ट्रेनों से कट के मर गए, कई लोग रोडों पे एक्सीडेंट से मर गए, भूखों प्यासों मर गए, कई माता बहनों का तो रोड पे ही प्रसव हो गया। उसी समय हमारे गोहद में ओलावृष्टि हुई थी, 90% फसल बर्बाद हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जनता क्यों बनाती है? कि जनता में आक्रोश है कि रणवीर जाटव को हमने 5 साल के लिए चुना। हमारे क्षेत्र में गायों की बहुत समस्या है। हमारे गोहद विधानसभा में जब आज से 30-35 साल पहले मुझे याद है, सरसों गेहूँ की फसल होती थी, चना की फसल होती थी, मसूर की फसल, ज्वार की, हर फसलें होती थी। आज गायों की इतनी बड़ी समस्या है, आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है कि हमारा किसान भाई चैन की नींद नहीं सो रहा है। तो इस समय मेवाराम जाटव चुनावी महादंगल गोहद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल ले लेते हैं, यदि मेवाराम जाटव गोहद विधानसभा से विधायक बनते हैं तो आपके विकास के मुद्दे कौन से होंगे? सबसे पहला मुद्दा है कि मैंने गोहद विधानसभा, गोहद में ही रहता हूँ, मैं 500 रुपये महीने के देता हूँ पीने के लिए, पानी के लिए, सो भी 4 सदस्य हों परिवार में। या 10 सदस्य होंगे तो 500 रुपये में नहीं मिलेगा पानी। हाँ, 10 मिनट चलते हैं 500 रुपये में। यदि ज़्यादा बड़ा परिवार है तो पीने के लिए ही पानी मिलेगा, नहाने धोने के लिए नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गोहद में पानी की है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की समस्या है। तो सबसे पहले गोहद विधानसभा के चाहे नगर हों चाहे ग्रामीण हों, पानी की समस्या हल करूँगा। दूसरा, मैंने कोरोना महामारी के दौरान देखा कई मेरे बेरोजगार युवा भाई बाहर प्रदेशों में रोजगार तलाश रहे थे, तो हमारे गोहद में मालनपुर फैक्ट्री है, उसमें मैं अपने युवा भाइयों को रोजगार दिलाऊँगा। यहाँ हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है गोहद में, हमारे जो मरीज हैं वो ग्वालियर भागना पड़ता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है, तो मैं यहाँ ब्लड बैंक कराऊंगा और अच्छा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराऊंगा। शिक्षा भी यहाँ ठीक नहीं है, हमारे युवा जो हाई स्कूल इंटर पास होते हैं ग्वालियर जाना पड़ता है, तो एक अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ मैं प्रयास करूँगा। ऐसी मेरा गोहद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शिवनारायण दुबे बल्लू वकील जुड़ रहे हैं, आज गोहद विधानसभा में हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो प्रबंधन डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व मंत्री ने संभाला और उन्होंने जैसे अपने बच्चे को संरक्षण देते हैं, मेवालाल को दिया है, और मैं यहाँ 8-10 बार हो चुका हूँ। यहाँ की जनता अब की बार मेवाराम चुनाव नहीं लड़ रहे, बिल्कुल पूरी जनता अपने आप को मेवाराम बन के चुनाव लड़ रही है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि मेवाराम जी को हताश निराश नहीं होना चाहिए। उनका जो माँ का जो आशीर्वाद है, जब माँ ने जब सब आज हमने सुना तो मेरे दर्द सम भी झलका और सब लोगों के सामने भी झलका होगा कि जिसकी माँ 80 साल की हो वो ये कह रही है कि हमारा बच्चा आज तक था, लेकिन आज के बाद मैंने जनता को समर्पित कर दिया। और जो ये कह रहा हो कि मुझे अब के बाद अगर वोट न दो तो मैं अगर 4 कंडे दे देना तो हम इससे भी अब संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि अब जनता जान चुकी है ऐसे बिकाऊ लोगों को बिल्कुल नहीं चुनाव जिताएगी। अब की बार मेवाराम गारंटी से, मैं गारंटी से कह रहा हूं जनता की ओर से, कोई दुनिया की ताकत अब की बार विधायक बनने से नहीं रोकेगी और जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कि मेवाराम जो 3 बार चुनाव हारे हैं, 3 बार निर्वाचन हो चुका है, 4थी बार डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रबंधन से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, किसानों के मजदूरों के क्षेत्र के आशीर्वाद से, कोई दुनिया की ताकत रणवीर न जीते थे, न जीते हैं, न जीतेंगे। पहले कांग्रेस जीती थी और फिर कांग्रेस जीतेगी।